चुनाव 2020 महामुकाबला, इस चुनावी महासंग्राम का आज चुनाव प्रचार के साथ आखिरी दौर है। बता दें कि 7 नवंबर को तीसरे चरण का आखिरी चरण का मतदान होना है और 10 नवंबर को नतीजे आने हैं। बिहार सरकार में कल्याण मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जनता के बीच भरोसा जीतने के लिए क्या कुछ वो कह रहे हैं और किन वायदों के साथ आए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत जी डॉक्टर साहब, आप मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं सिंहेश्वर विधानसभा से, और जनता के बीच भी आप दोबारा से पहुंचे हैं। आखिर क्या ऐसा कह रहे हैं जिससे जनता दोबारा आपको वोट करे? बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास के आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे इंडिया गठबंधन में बिहार में काफ़ी तेजी से विकास हुआ है और हमारा मुद्दा विकास है। विकास के नाम पे हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं और काफ़ी हमने क्षेत्र में काम किया है। इसीलिए हमें सिंहेश्वर विधानसभा की जो महान जनता है उनको भरोसा है, विश्वास है कि फिर चौथी बार हमें बिहार विधानसभा जिता करके भेजने का काम करेंगे। डॉक्टर रमेश ऋषिदेव शिक्षा से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिनकी उच्च शिक्षा इनके विकास के दायरे को बढ़ा देता है, जनता के बीच जा रहे हैं, वायदे हैं विकास के। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी यानी सुशासन बाबू विकास की नई बयार बहा रहे हैं। 15 सालों में सुशासन आया है और इसी को बरकरार रखने के लिए जनता इन पर भरोसा करेगी। ऋषिदेव जी, जरा ये स्पष्ट कीजिए कि आखिरकार आपने किन प्रमुख कामों को किया है जो जनता के नजर में आना चाहिए या अब तक नहीं आ पाया? देखिए, सबसे बड़ा काम मेरे विधानसभा में हुआ है मेडिकल कॉलेज। लगभग 700 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना है जो देश में 2nd स्थान है। इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, 120 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड बना है और 350 करोड़ की लागत से लगभग 250 सड़कें बने हैं, 24 बड़ा बड़ा पुला बने हैं, 34 उच्च विद्यालय बने हैं और ढेर ऐसे काम हैं, गिनाएंगे तो 100-1.5 घंटा लगेगा। बहुत सारे हमने काम किए हैं। 2 आवासीय विद्यालय का स्वीकृति हुआ है, 2 आपको क्या कहते हैं ये छात्रावास का निर्माण हो रहा है। ये सारी काम हमने किया है। इसीलिए यहाँ की जनता पर भरोसा है, विश्वास है कि निश्चित तौर पर फिर हमें जिता करके भेजने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, राजनीति को गाजर की कोठरी कही जाती है और कहा जाता है कि यहाँ से लोग बेदाग नहीं निकलते हैं। क्या कहेंगे इस पर? इससे कहीं कोई बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हम लगातार महीना में 20 दिन रहते हैं, क्षेत्र में जनता के बीच में रहते हैं, 10 दिन में अपना ऑफिस का काम देते हैं और जन जन तक हम पहुँचते हैं। बच्चा बच्चा हमें जानता है, किसी हो के रास्ते से अगर हम गुजरते हैं तो बच्चा कह देता कि रमेश ऋषिदेव डाल रहे हैं, रमेश ऋषिदेव का डाल रहे हैं। इसलिए सिंहेश्वर की महान जनता पर हमें भरोसा है, विश्वास है, अपार मत से हमें फिर जिता करके भेजने का काम करें। मंत्री जी हैं, फिर भी सड़कों पर आम लोगों के बीच हैं। विधायक हैं तो अपने विधानसभा में इनकी प्राथमिकता बन गई है। 20 दिन यानी महीने का 30 दिन में 20 दिन दावा करते हैं कि हम जनता के बीच होते हैं और यही वजह है अब उनकी लोकप्रियता का भी। सुशासन बाबू यूं ही नाम नहीं पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग यहाँ सुशासन बाबू के नाम से भी जानते हैं। यह नाम आम जनता ने दिया है। जनता के भरोसे मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव एक बार फिर से जनता के दरबार में आए। इनकी दरबार में तो अक्सर शिकायतें आती है, लेकिन अब ये जनता के दरबार पहुंचे हैं और विधानसभा में जाने की एक बार फिर से तैयारी है। ताजपोशी 10 नवंबर को है, लेकिन 7 नवंबर को आपको अपने नजदीकी बूथों पर जाकर मतदान करना है।
डॉक्टर साहब, आप चौथी बार जीत चुके हैं और 5वीं बार जीत कर जाने की तैयारी की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जब विधानसभा में आप पहुँचेंगे तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी अपने विधानसभा के लिए? पहली प्राथमिकता होगा कि सिंहेश्वर बाबा का जो मंदिर है उसको हम लोग पर्यटन स्थल दिखाएंगे, उसको देश स्तर पर ले जाने का काम करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी भी यहाँ पूरे माने बिहार के लोग आते हैं, देश के लोग आते हैं, विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं। श्रावणी मेला 1 महीना लगता है, उसमें आते हैं। महाशिवरात्रि का मेला लगता है, उसमें आते हैं। और उसके बाद और काफ़ी यहाँ जो हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है, जो पढ़े लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, प्रधानमंत्री जी से मिल करके यहाँ कुछ उद्योग धंधा लगावे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले और खुशहाल मिले। जी, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आप जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से तो आग्रह विनती करेंगे कि पिछली बार हम जीत चुके हैं, चौथी बार है, फिर आप लोग हमें वोट दे करके जिता करके भेजिए। और आपके लिए इस क्षेत्र में काफ़ी तेजी से विकास हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से फिर जो कुछ काम छोटा हुआ है, छोटा मोटा, उसको काफ़ी तेजी से करेंगे। जी, सात निश्चय पार्ट 2 आना अभी बाकी है और सात निश्चय पार्ट 2 में कई योजनाएं आगे के मूलभूत सुविधाओं के साथ जनता के लिए समर्पित होगी। इन सुविधाओं को लेने के लिए जरूरी है कि सरकार पूर्ववत बनी रहे, लेकिन भरोसा तो आपका चाहिए। आप जनता हैं, जनार्दन हैं। 5 साल में एक बार आपको भी ये अवसर मिलता है अपने लिए विकास के दरवाजे खोलने और अपने लिए विकास के मायने को सही मायने में साबित करना। इसके लिए आपको अपना सही मार्गदर्शक और विधायक चुनना है। 7 नवंबर को वोट देने नजदीकी बूथ पर जाएं और 10 नवंबर को नतीजा हम आपको बताएंगे। किसकी होगी सह और किसकी होगी मार, कौन करेगा भीतरी घास, पल पल की अपडेट देंगे। डॉक्टर रमेश ऋषिदेव कल्याण मंत्री पिछले 15 सालों से जनता के बीच हैं, जनता के भरोसे के प्रतीक बने हुए हैं और उम्मीद है उन्हें कि यहाँ की जनता प्रबुद्ध है, समझदार है और इन्हें एक बार फिर से विकास के दरवाजे खोलने के लिए विधानसभा पहुँचाएगी। 10 तारीख को इनकी ताजपोशी होगी या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। 7 नवंबर को अपने नजदीकी बूथ पर जरूर जाए। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे साथ अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।